इस वीडियो में हम बेसिक जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे। आप लोग सबसे पहले ये अपनी रेपलिट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ये रेपलिट एप्लीकेशन के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही में बेसिक टेलीग्राम की फंक्शनलिटी और उसको कैसे बनाएंगे ये भी बताया है। इस वीडियो में हम बेसिक जावास्क्रिप्ट सीखने वाले हैं, जिससे हम अपना टेलीग्राम बॉट बना सकें और टेलीग्राम बॉट को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकें। यानी आप जिस तरह का भी बॉट बनाना चाहें उस तरह का बॉट बना सकते हैं, जैसे रीनेमर बॉट, ग्रुप मैनेजमेंट बॉट, चैनल मैनेजमेंट बॉट या फिर किसी भी तरह का बॉट। और मैं यहाँ पर आपको डेटाबेस भी कनेक्ट करना सिखाऊंगा, जिससे आप नेक्स्ट लेवल बॉट्स बना सकें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है और यहाँ सर्च पर क्लिक करना है, और टेम्पलेट में आपको Node.js सर्च करना है। यहाँ पर आप Node.js जैसे सर्च करेंगे ये आ जाएगी टेम्पलेट। तो जैसे ही ये टेम्पलेट आएगी आपको इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर अपना जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हैं वो आप नाम दे सकते हैं। जैसे टेस्ट 1 2 मैं कुछ भी ऐसे नाम दे देता हूँ, और क्रिएट पर क्लिक कर देना है। ये आपके सामने index.js फाइल खुल चुकी है, और यहाँ पर आपको ये 3 फाइल्स मिल जाएंगी, index.js और packet.json। इसका फाइल स्ट्रक्चर और ये सब चीज़ें मैंने पहले ही बताई हुई हैं कि ये packet.json फाइल क्या है, index.js फाइल क्या है, और ये सारी फाइल्स कैसे बनाएंगे ये सब मैंने पहले ही बताया हुआ है। पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं, जिनको आप जा कर के देख लीजिए, जिससे आप लोग अभी से अपना बेसिक टेलीग्राम बॉट बना सकें। आज हम बेसिक जावास्क्रिप्ट को सीखने वाले हैं। यहाँ पर आपको ये 3 चीज़ें समझनी है। सबसे पहले तो आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट सीखना है कि आप किसी भी पैकेज को इंपोर्ट कैसे करेंगे, और दूसरा आपका वेरिएबल आप कैसे डिक्लेयर करेंगे, और तीसरा अपने वेरिएबल को चेक कैसे करेंगे कि उसमें कौन सी वैल्यू है। वेरिएबल मैं बोल रहा हूँ तो वेरिएबल का क्या मतलब हुआ? वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। ये 2 वेरिएबल जो लेट और वेर से, वेर का मतलब ही वेरिएबल हुआ। लेट होता है वेरिएबल का एक स्पेशल केस, जिसमें कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं, यानी कुछ बाधाएं होती हैं। यहाँ पर कॉन्स्ट सी है और ये 3 है। तो ये कॉन्स्ट सी क्या है? कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। ये जो सी है इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इन दोनों की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, लेट और वेर की वैल्यू। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा सिंटेक्स है कि आप अगर किसी भी पैकेज को इंपोर्ट करना चाहें, सबसे पहले तो आप वो पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर मैं ये रेपलिट एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ, ये अपने आप पैकेज को इंस्टॉल कर लेती है, तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप अगर किसी और आईडी का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर आपको ये पैकेजेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको जैसे ही पैकेज आपका इंस्टॉल हो जाता है तो आप ऐसे उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिंटेक्स लिखेंगे रिक्वायर नोट टेलीग्राम बॉट API। आपके पैकेज का जो भी नाम है उसको आप यहाँ पर रिक्वायर करेंगे, तो वो आपका पैकेज आपके कोड के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो ये होता है आपका इंपोर्ट स्टेटमेंट। अब ये टेलीग्राम बॉट के रूप में हमको मिलेगा। हम अगर इसको एक्सेस करना चाहें नोट टेलीग्राम बॉट API के किसी भी फंक्शन का, तो हम ये टेलीग्राम बॉट के ज़रिए इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं ये लेट, वेर और कॉन्स्ट क्या है। यहाँ पर भी मैंने कॉन्स्ट लिखा है और कॉन्स्ट टेलीग्राम बॉट, यानी यहाँ पर कॉन्स्ट टेलीग्राम बॉट लिखने का मतलब क्या है कि ये नोट टेलीग्राम बॉट API से जो भी इंपोर्ट होके आया है वो कांस्टेंट होगा। इसमें टेलीग्राम बॉट की वैल्यू जो है वो हम चेंज नहीं करेंगे। ये टेलीग्राम बॉट इस वैल्यू के लिए फिक्स हो जाएगा। यानी जो नोट टेलीग्राम बॉट API की वैल्यू है, टेलीग्राम बॉट की वैल्यू वही हमेशा के लिए फिक्स रहेगी। चाहे हम कोड को कहीं भी कुछ भी लिखें, टेलीग्राम बॉट कहीं भी लिख दें, चाहे यहाँ लिख दें, चाहे यहाँ लिख दें, चाहे यहाँ लिख दें, कहीं भी हम टेलीग्राम बॉट लिखें तो हम टेलीग्राम बॉट की वही वैल्यू पाएंगे जो हमने सबसे पहले इसको दी है। सबसे पहले हमने कौन सी वैल्यू दी है? सबसे पहले हमने दी है नोट टेलीग्राम बॉट API की वैल्यू। यानी नोट टेलीग्राम बॉट API के जितने भी फंक्शन और जो भी चीज़ें हैं उनको हम एक्सेस कर पाएंगे इस टेलीग्राम बॉट के ज़रिए। हम इसको अगर चेंज करना चाहें, जैसे यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें कि टेलीग्राम बॉट, यहाँ पर टेलीग्राम बॉट लिखें और इसकी वैल्यू को हम 3 कर दें, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये टेलीग्राम बॉट की वैल्यू जो है ये पहले से फिक्स हो गई है। ये नोट टेलीग्राम बॉट API की वैल्यू इसमें आ गई है। इसमें कौन सी वैल्यू आ गई है? ये वाली वैल्यू। यहाँ कॉन्स्ट का मतलब ही होता है कांस्टेंट,
यानी ये टेलीग्राम बॉट अब कांस्टेंट हो गया है। अब यहाँ पर हम इसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो हम टेलीग्राम बॉट में 3 असाइन कर रहे हैं, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि सबसे पहले मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, तो ये रन नहीं होगा। देखना, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल ये बोल रहा है नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको 3 दे रहे हैं, जबकि ये पहली बात यहाँ पर बताया हुआ है हमने कि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम इसको हटा देते हैं, तब देखते हैं ये रन करता है कि नहीं। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पर देखो हेलो 1 आ गया, यानी अब ये रन कर रहा है। हेलो इससे आ रहा है और ए की वैल्यू क्या की है, 1 की है, तो 1 यहाँ पर आ गया, हेलो 1। और ये console.log क्या करता है, कुछ भी हो उसको हमको कंसोल पर प्रिंट कर देता है, यानी उसको हमको शो कर देता है। शो करने का मतलब जैसे यहाँ पर देखो ये हेलो 1 आ रहा है। हेलो 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको हमने console.log के फंक्शन के अंदर रखा है। जो भी चीज़ें console.log ये वाले फंक्शन के अंदर लिखी जाती हैं, console.log फंक्शन के अंदर लिखी जाती हैं, वो चीज़ें हमको शो हो जाती हैं। इससे हम अपने कोड को डीबग कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, और उसके हर एक वेरिएबल को चेक कर सकते हैं कि उसके वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है। जैसे ए की वैल्यू मैंने चेक कर ली ना, कि यहाँ पर ए की वैल्यू 1 दी थी, तो यहाँ पर जैसे ही ए की वैल्यू चेक की कि इस बार ए की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमको पता चल गई कि ए की वैल्यू 1 है, क्योंकि हमने ए की वैल्यू को यहाँ पर शो कर दिया। मान लिया अगर यहाँ पर मैं इसको ए की वैल्यू को 5 कर दूं, यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू को 5 कर दिया। अब देखते हैं ए की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी ये वाली या फिर 5 आएगी। देखते हैं ए की वैल्यू में अभी क्या है। तो यहाँ पर देखो हेलो 5, यानी ए की वैल्यू चेंज हो गई है। तो यहाँ पर पहले मैंने 1 दिया था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये आया और मैंने ए की वैल्यू जैसे ही 5 की, तो ये क्या हो गई, ए की वैल्यू 5 हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लेट नहीं लगाया और यहाँ पर लेट लगाया, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कैसे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले बारी में बताना होता है कि हम इसको क्या बना रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं या फिर कांस्टेंट बना रहे हैं। वेरिएबल लेट टाइप का है तो यहाँ पर लेट टाइप का ही रहेगा, हमको दोबारा यहाँ पर लेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये लेट और वेर में डिफरेंट क्या है। कॉन्स्ट तो आपको पता चल गया कि इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती है, इसीलिए ये कांस्टेंट होता है। यानी सी की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पर हम सी की वैल्यू को 5 नहीं कर सकते हैं। वेर बी की वैल्यू अभी 2 है, इसको हम चेंज करके अगर 5 करना चाहें या फिर 6 करना चाहें तो बी इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, और इधर ए की वैल्यू कर लेते हैं। यहाँ पर बी की वैल्यू लिखते हैं और ये प्लस का साइन। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या आई, 6 आई, 6 हेलो 5। यहाँ पर हमने b को कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा है। देखता हूँ इन वैल्यूज़ को हम कर्ली ब्रेसेस के बाहर से इनको एक्सेस कर पाते हैं या नहीं। यहाँ पर मैंने b लिखा है, देखता हूँ b कोई डिफाइन है कि नहीं। अगर इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर से एक्सेस कर पाएंगे तो मतलब ये चीज़ें हमको इसके अंदर से मिल पा रही हैं, और अगर इसके अंदर से हमको ये b नहीं मिल पाएगा तो ये बोलेगा कि नॉट डिफाइंड। देखता हूँ तो यहाँ पर देखो हेलो 2 आ रहा है। हेलो 2 आने का मतलब ये b की वैल्यू हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर से भी एक्सेस कर पा रहे हैं। देखता हूँ a की वैल्यू को हम एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं। ये देखो a इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब a की वैल्यू को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये लेट है। लेट का क्या होता है, लेट लोकली डिफाइन होता है, यानी b की वैल्यू अगर कहीं भी किसी भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगी तो वो हम बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन लेट की वैल्यू को हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये ए बोल रहा है कि डिफाइंड नहीं है, और देखते हैं सी की वैल्यू को हम बाहर से एक्सेस कर पाएंगे या नहीं, कर पाते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए सी इज़ नॉट डिफाइंड, यानी सी की वैल्यू यानी कांस्टेंट और लेट, कॉन्स्ट और लेट की वैल्यू को हम बाहर से इसके एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन वेर की वैल्यू को बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। तो इतना सा ही डिफरेंट है लेट और वेर में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इसे शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।